हुई दिख रही हैं और एक्सीडेंट भी हो जाते हैं काफ़ी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, खजुराहो में देखा जाए देश विदेश के लोग घूमने के लिए आते हैं और ऐसे में जगह जगह पर गाय है जो वो दिखती है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि एक तरफ हम तो गौ को माता का रूप देते हैं और दूसरी तरफ गौ माता सड़कों पर दिखाई देती हैं। आप ये देखिए कि नेशनल हाईवे में सैकड़ों की संख्या में गौ माता पड़ी हुई हैं और वहाँ पर कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। खजुराहो जो कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी है, खजुराहो में भी आप देखें जगह जगह गौ माता फिर रही हैं। इनका कोई भी किसी भी तरह का कोई मतलब वो नहीं दिखता कि गौ सेवक के नाम पर लोग राजनीति तो करते हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखाई देता। जैसा कि देखा जाए हर गांव, नगर और शहरों में गौचर भूमि होती है, सरकार की तरफ से गौचर भूमि घोषित होती है, पर वो सरकारी ज़मीन कहाँ है? आखिर वो गौचर भूमि है तो उस गौचर भूमि में इन गायों को रखा जाए। हर गांव में गौशालाएं बनी हुई हैं, इसके बाद भी गांव की जो गाय हैं वो सड़कों पर दिखाई देती हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं बड़ा एक सरकारी, मैं समझ सकता हूँ तंत्र में बहुत बड़ी गलती है कि जिस तरह से हमारी गौ माताओं को लेकर के हम राजनीति तो करते हैं लेकिन उनके लिए कोई सी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं बनाते हैं। व्यवस्थाएं हैं लेकिन उनको सुचारू रूप से नहीं करते हैं, जो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। खासतौर से मैं गौ सेवकों से ये कहना चाहूँगा कि अब गाय के नाम पर राजनीति करना छोड़ें और उनकी सेवा करें तो बहुत बेहतर होगा। देखा जाए खजुराहो विश्व पर्यटन नगरी के रूप में जानी जाती है। खास तौर पर यहाँ पर एक गौशाला होनी चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि यहाँ पर अभी सुबह हमने देखा एक यहाँ पर सकीरा गांव है, कोई वहाँ से खदेड़ते हुए कहीं सैकड़ों की संख्या में गौ को लठ मारते हुए लेकर आ रहे थे। तो सर बड़ा दुख होता है कि हम गौ को गौ माता के रूप में मानते हैं मगर ऐसे में उनको खदेड़ा जाता है, मारा जाता है। तो इसी विषय में क्या कहेंगे? गौशाला यहाँ पर होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल गौशाला तो होनी ही चाहिए, यहाँ पर नहीं हर जगह गौशाला होनी चाहिए। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि अगर आप गाय के पालक हैं, आप गाय आपकी गाय है तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसकी सेवा करें और उसको घर में बांधें और उसको खिलाएं, ना कि दूध निकाल के उसको घर के बाहर कर दें। ये जो नीति है बड़ी गलत है। पहले ये होता था कि हर घर में गाय के लिए 2 रोटियां निकाली जाती थी। पहले भोजन रोटी बनाने के पहले 2 रोटी गाय की निकाली जाती थी और वो गाय को खिलाई जाती थी। ये हमारी परंपरा है, लेकिन अब उस परंपरा का भी निर्वहन नहीं होता। अगर हर घर से 2 रोटी ही निकले तो मैं नहीं मानता कि गाय सड़क पर आएंगी। उनके लिए पर्याप्त भोजन मिल सकता है, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। और पॉलीथीन, और आप देखते होंगे बाज़ार में किस तरीके से हमारी गौ माता बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है जब गौ माताएं जो है उल्टा सीधा खाती हैं। आप इन गायों को कहाँ से लेकर आए हैं? अभी हमें गायों को सकीरा परवा से लेकर आए हैं। ये हमारा बहुत नुकसान करती है। लगभग कितनी गाय हैं ये? लगभग है 100 गाय। 100 गाय के लगभग है। आपकी खेती उजाड़ती है? हाँ। आप लेकर आए अभी। आप किस जगह से बोल रहे हो? जगह का हम हैं यहाँ शंकरगढ़ से बोल रहे हैं। शंकरगढ़ आए खजुराहो? हाँ। आप क्या कहना चाहोगे गायों के बारे में, यहाँ की नगर पंचायत से और सरकार से? हम कहना चाहते हैं कि ये यहाँ पे गौशाला बनी चाहिए, मतलब यहाँ पर गैया की व्यवस्था हो जाए। जी, तो आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ 99 और हम अपील करेंगे नगर पंचायत से और यहाँ के गौ सेवकों से कि यहाँ पर एक गौशाला का निर्माण होना चाहिए, बड़ी गौशाला का निर्माण होना चाहिए जिसमें सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में गौ रखी जा सकें, क्योंकि खजुराहो एक विश्व पर्यटन नगरी है और ऐसे में देखा जाए जगह जगह पर गौ घूमती हुई नज़र आती हैं। लोग परेशान रहते हैं, पर्यटक भी परेशान रहते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक गौशाला का निर्माण होना चाहिए और सभी गौशाला